आइए, पूरा आपका भाग 2 में स्वागत है। यह हमारा कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 लड़की की चतुराई। यह हमारा संक्षिप्त सिलेबस के अनुसार ये पाठ है सत्र 2020-21 का। इसमें हम लोग अभ्यास में चलते हैं। पहले पाठ में इस कहानी को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग अभ्यास में पहला प्रश्न देख रहे हैं, गरीब आदमी को कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। तो जैसा कि हम लोग कहानी पढ़कर अब जान चुके हैं कि एक गरीब आदमी है जो एक अमीर आदमी से जा कर के 1000 रुपया कर्ज लेता है और कर्ज लेने के बाद वह उसको चुका नहीं पाता है। तो गरीब आदमी आखिर क्यों कर्ज लेता है, तो हम लोग देखते हैं कि खेत का कोई काम हो, कृषि कार्य में कुछ खरीदारी करना हो, जैसे कि बीज, खाद, या घर में कोई आवश्यक ज़रूरत हो सकता है, उसकी खरीदारी के लिए गरीब आदमी को उधार रुपए लेने पड़े होंगे। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे संक्षिप्त में, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। क नंबर का उत्तर, गरीब आदमी को खेत के लिए, बीज खरीदने के लिए या घर के किसी ज़रूरी खर्च के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी होगी। यह हमारा पहला क नंबर प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आइए हम लोग प्रश्न ख में चलते हैं। धनी आदमी लड़की की बातों से क्यों खींच गया। आप लोग कहानी को पढ़ने के बाद पता चल चुका है कि वह लड़की किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा नहीं दे रही थी। तो हम लोग इसको उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, लड़की की चारों बातों में से एक भी बात का अर्थ धनी नहीं समझ पाया, इसलिए वह खींच गया। जो 4 बात लड़की बताई थी उसमें से कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ा था, इसलिए वह खींच गया था। तो उसको हमने उत्तर इस प्रकार लिखा, ख का उत्तर, लड़की की चारों बातों में से एक भी बात का अर्थ धनी नहीं समझ पाया, इसलिए वह खींच गया। आइए अगले प्रश्न ग में चलते हैं। एक पौधा होता है रेंगनी का पौधा। तो प्रश्न है कि रेंगनी का पौधा कैसा होता है, इसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ रेंगनी का पौधा क्या होता है और आप अपने भाषा में क्या कहते हैं उसको आप लिखेंगे। रेंगनी के पौधों के पत्तों पर लंबे कांटे लगे होते हैं। इसके फूल नीले रंग के होते हैं तथा फल हरे रंग के होते हैं। इसे कंडकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये अब आप यदि इस रेंगनी के पौधे को किसी और नाम से भी जानते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हम लोग जाएंगे। इनके उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न है क, धनी आदमी को गरीब आदमी के घर क्यों जाना पड़ा। आप जान रहे हैं कि धनी व्यक्ति को गरीब आदमी के घर जाना पड़ा था और घर में कोई भी नहीं था। उस समय सिर्फ उसकी एक छोटी लड़की थी। तो क्यों जाना पड़ा था, तो उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, कर्ज के रुपए वापस लेने के लिए धनी आदमी को गरीब आदमी के घर जाना पड़ा। समय बीत चुका था, 1 साल का वक्त था गरीब आदमी के पास और गरीब आदमी वापस पैसा अपना नहीं किया था, जिसको उस कर्ज को वापस लेने के लिए धनी व्यक्ति उस गरीब आदमी के घर में गया था। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके दूसरे प्रश्न ख में चलते हैं। प्रश्न ख, कोई भी व्यक्ति कर्ज माफ़ नहीं करना चाहता है। आपके विचार से धनी आदमी ने कर्ज क्यों माफ़ कर दिया। सही बात है, कोई भी कर्ज क्यों माफ़ करना चाहेगा। तो आइए उत्तर को हम लोग जानते हैं। आप देखें कहानी में कि किस प्रकार से लड़की काफ़ी चतुराई से उसके हर प्रश्न का उत्तर देती है, जिसके बुद्धिमत्ता को देख के धनी आदमी दंग रह जाता है। तो इसके उत्तर को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ताकि आपको सरल भाषा में लिखा गया है, ताकि आप इसको पढ़ पाए और याद कर पाए। उत्तर, धनी आदमी को गरीब आदमी की बेटी की बुद्धिमत्ता देकर तथा लड़की की शर्त मानकर उसने कर्ज माफ़ कर दिया। इसके साथ धन्यवाद।